जय श्री राम दोस्तों। जो इतिहास से सीख नहीं लेते वो उसी इतिहास में दोबारा गिरते हैं। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जैसे ही सत्ता में आई, उसका रुख अचानक भारत के खिलाफ जहरीला हो गया। यह सरकार, जिसे कट्टरपंथियों और आतंकियों की ताकत से हवा दी जा रही है, ने भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। शेख हसीना के पतन के बाद ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने जैसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया है। जब अपना घर गिरने लगे तो पड़ोसी के घर पर पत्थर फेंकने से बर्बादी नहीं रुकती। बांग्लादेश के एक आतंकवादी जशीमुद्दीन रहमानी ने पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने की धमकी दी है। और यही नहीं दोस्तों, उसने कश्मीर को भी भारत से अलग करने की धमकी दी है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ कमेंट में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने 1771 में आजादी दिलवाई थी और जो आज भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर है। और यही बांग्लादेश आज भारत की कंपनी अडानी पावर का $800 मिलियन का बिजली का बिल भी नहीं चुका पा रहा है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि बांग्लादेश किस तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फिर भी भारत के खिलाफ जहरीला रुख अपना रहा है। बांग्लादेशी इस्लामिक चरमपंथी जशीमुद्दीन रहमानी हाफी ने एक वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मोदी के शासन से बंगाल को आजाद करने और स्वतंत्रता की घोषणा करने का आह्वान किया है। रहमानी ने न केवल ममता बनर्जी से बंगाल को मोदी सरकार से आजाद करने की मांग की, बल्कि भारत के टूटने और दिल्ली में इस्लामी झंडा फहराने की बात भी कही। शेख हसीना के शासन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने से ऐसे कट्टरपंथियों की रिहाई ने यह साफ कर दिया है कि अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। चीन से मदद लेकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को काटने की धमकी देना और अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देना दोनों देशों के बीच तनाव को भड़काने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की नई दिशा ने भारत के लिए गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। जहां पहले भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और सहयोग था, अब कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। रहमानी की धमकी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर कश्मीर को आजाद करने की योजना का भी ऐलान कर दिया। ये घटनाएं साफ इशारा करती हैं कि बांग्लादेश का झुकाव अब भारत के खिलाफ होता जा रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उभरना और उनकी आक्रामक बयानबाजी ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यही नहीं दोस्तों, कुछ समय पहले एक बड़ी खबर सामने आई कि बांग्लादेश अपने राष्ट्रगान को बदलने की योजना बना रहा है। यह वही राष्ट्रगान है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए लिखा था। इसे बदलने का फैसला भारत के खिलाफ बढ़ती भावनाओं का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि केवल भारत और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जहां टैगोर के लिखे राष्ट्रगान गाए जाते हैं। आमार सोनार बांग्ला, जिसे 1971 में भारत ने बांग्लादेश के लिए प्रस्तावित किया था, को बदलने की बात उठी। हालांकि जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को यह समझ आया कि इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद यह साफ होता जा रहा है कि बांग्लादेश की भारत विरोधी सोच गहरी हो चुकी है। भारत को अब यह महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आक्रामक कदम उठाने लगा है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर सकता है। बांग्लादेश को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसका अस्तित्व भारत की वजह से ही है। 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किए, तब भारत ने अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। अब वही बांग्लादेश जिसने भारत की मदद से अपनी आजादी पाई थी, उसी भारत के खिलाफ गलत कदम उठा रहा है। उसे यह याद रखना चाहिए कि वह किस देश से टकराव मोल ले रहा है। भारत, जिसने इतिहास में हर दुश्मन को मात दी है और जो आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है,
बांग्लादेश की इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश ने अपनी दिशा नहीं बदली और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देना जारी रखा, तो भारत को उसे याद दिलाना पड़ेगा कि उसकी असली ताकत क्या है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या विद्रोह उसके खुद के विनाश की ओर बढ़ने जैसा होगा।